नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लास। साथियों, आज का टॉपिक है घात और घातांक। साथियों, आज समझेंगे कि हम घात और घातांक किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। एकदम लो लेवल से देखा जाए तो अगर कहा जाए 5th क्लास जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। घातांक या फिर घात और घातांक। आप सीधा सीधा पहले तो ये कि अगर एक ही घात में m लिखा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये क्या है, एक ही घात में m लिखा हुआ है, एक ही घात में m लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक ही घात में -m लिखा है तो इसे आप m को बोलेंगे घातांक और इसे बोलेंगे घात। यानी कि यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं m क्या है, घात में है, m घात में है। और यहाँ पर -m को बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे साथियों? घातांक। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम आधार बोलते हैं, इसे हम आधार बोलते हैं, आधार। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर घात में m लिखा हुआ है यानी प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे एक ही घात में m है। लेकिन अगर -m लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे कि a के घातांक में m है। a के घातांक में सीधा सीधा आप बोल देंगे, आप माइनस ना भी लगाएं तो चलेगा, क्योंकि घातांक का मतलब ही सीधा सीधा हो जाएगा कि ये माइनस में लिखा हुआ है। साथियों, हम घात और घातांक के लिए कुछ नियमों को समझेंगे। उन नियमों का उपयोग हम आगे की कक्षाओं में करते हैं, इसलिए आपको अभी ही जान लेना है। हालांकि ये 5th क्लास से चालू हो जाता है। घातांक के क्वेश्चनों के सवाल, घातांक के प्रश्नों के सवाल चालू हो जाते हैं। तो साथियों, हमें नियम याद रखना है, घात के नियम। आपको साथियों पहले तो 3 नियम याद रखना है। पहला तो ये कि अगर एक ही घात में m लिखा है, गुणे का निशान है, एक ही घात में n लिखा है, तो आप क्या करेंगे साथियों? आधार समान होने में घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि m + n हो जाएगा। आधार को कुछ नहीं करना है, आधार को उसी तरह से लिखा रहने देना है और m-n कर देंगे, यानी कि घात को जोड़ देंगे साथियों। इसी प्रकार से दूसरा नियम, अगर एक ही घात में m लिखा है, भाग का निशान है, एक ही घात में n लिखा हुआ है, तो साथियों हम इसे घटा देते हैं, m - n। यहाँ पर साथियों आप विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से भी लिखा रह सकता है, a की घात में m बटे में a की घात में n, तब भी इसका हल हम यही लिखेंगे, यानी कि ये फॉर्मेट हम लिखेंगे इस तरह से। तीसरा नियम आपको याद रखना है साथियों कि अगर एक ही घात में m है और सबकी घात में n है, तो क्या करेंगे साथियों? इसका गुणा कर देंगे इससे, यानी कि am गुणे n। ये कुछ इसी के जैसे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुणे का निशान है। साथियों, आपको ये 3 नियम तो याद ही रखना है, और भी बहुत सारे नियम हैं। अगर आपसे वो नियम याद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम ये 3 तो जरूर याद करके रखना है साथियों। अब ये अगले जो नियम हैं मैं उन्हें बता देता हूं कि और क्या क्या नियम है। साथियों, चौथा नियम ये कहता है कि अगर एक ही घात में m है और गुणे का निशान है
b की घात में m है, यानी कि घात समान है, तब आप क्या करेंगे साथियों, a गुणे b m, यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाता है, आधार आधार का गुणा हो जाएगा। साथियों अगर इसी में लिखा हुआ है a की घात में माइनस m, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/में m, इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट ही। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इनवर्स में लिखा हुआ है, माइनस m लिखा हुआ है, तो आप 1/में am लिखेंगे, लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है -1, तो आप क्या लिखेंगे साथियों, 1/में a, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। साथियों अगर सातवां इसी से रिलेट है, 1 2 3 सातवां अगर देखा जाए तो ये तीनों एक ही जैसे हैं। अगर देखा जाए हम लिखते हैं a के बट्टे में b और घात में अगर m लिखा हुआ है, तो साथियों हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार इसे लिखना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना है साथियों, b को ऊपर कर देना है और a को अगर नीचे कर देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, माइनस में ये m हो जाएगा। साथियों आपको ये घात के नियम को लिख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। इनके मैं कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि आखिरकार कहाँ पर क्या हो रहा है। साथियों आपको ये विशेष रूप से याद रखना है कि यहाँ पर घात में m लिखा हुआ है, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि am ऐसा लिख दें, आपको इसी प्रकार से लिखना है, a की घात में n लिखना है, तो इस तरह से लिखना है, ना कि इस तरह से। ये बिल्कुल गलत है लिखने का तरीका, आपको घात में ही लिखना है। साथियों आप ये नियम को लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो इसी पर बनाऊंगा, यानी कि इन्हीं के प्रश्नों पर बनाऊंगा और सभी के हम एक एक दो एग्जाम्पल देख करके चलेंगे कि हम किस तरह से इनको लगा सकते हैं। 2 सेकंड साथियों, यहाँ पर अभी मैंने एक और रूल नहीं लिखा है। आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि यहाँ पर अगर a की घात में 0 है तो आप इसे लिखेंगे, a की घात में 0 को लिखेंगे 1 और हमेशा याद रखने का प्रयास करेंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इन्हें जरूर लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं के एग्जाम्पलों के साथ में। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।